प्रशांत किशोर मौन व्रत पे थे कल पूरा दिन। मतलब कि ऐसे वो हो सकता है कि गांधी मैदान में एक तरफ नीतीश कुमार शपथ ले रहे हैं, उधर गांधी आश्रम में प्रशांत किशोर मौन व्रत पर हैं। प्रशांत किशोर, इस हार के बाद क्या आपको लगता है कि अगर जिस तरीके से बिहार को समझा गया और जो वोटिंग पैटर्न जिस तरीके से आप वो बताते हैं, हालांकि 3.5% लोगों ने हमारे पर भरोसा जताया है, तो क्या इन सब के बीच में अगर प्रशांत किशोर नई शुरुआत करते हैं और 5 साल और मेहनत करते हैं, और उन सब के बीच में एक चीज शब्द उन्होंने और कहा कि मैं 1,000 रुपए लेना चाहता हूं और कम से कम 1 करोड़ लोग अगर मुझे 1,000 रुपए दें, यानी 1,000 करोड़ रुपए, तो कम से कम व्यवस्था हो जाएगी 5 साल के लिए। ये एक टेक्निक है चंदा वसूलने का, और उसके बाद 5 साल तक प्रशांत किशोर आगे वाकई में इस दिशा में लड़ेंगे। कैसे आंकते हैं उनको, नया प्लान जो है उनका? नहीं, नया प्लान में जो चीजें आई हैं उसमें प्रशांत किशोर ने कहा है कि मैं अपनी सारी संपत्ति दान करने का ऐलान करता हूँ। मेरे पास एक दिल्ली का फ्लैट है, उसको छोड़ करके मैं सारी चीजों को दान करता हूँ। और इसी की कड़ी में उन्होंने कहा कि 15 जनवरी से वे नए अभियान की शुरुआत करें। तो ये बात उन्होंने कही कि फिर एक नए अभियान, नए जोश, नई ऊर्जा के साथ हम फिर बिहार में घूमेंगे। तो ये बात उन्होंने कही है। और ये मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि भाई ऐसा नहीं है कि अगर जो सरकार दावा कर रही है और दावा में अगर 2-2 लाख रुपया 6 महीने के अंतर्गत सरकार नहीं देती है तो फिर मैं इसके खिलाफ भी मजबूत आंदोलन करूंगा। वो जो 1,000 रुपए की बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि मैं साल में 1,000 रुपए मांग रहा हूं, अगर कोई व्यक्ति चाहे तो इससे ज्यादा भी दे सकते हैं, और कोई अगर इस अभियान से नहीं जुड़ेगा और 1,000 रुपया नहीं देगा तो फिर मैं उनसे नहीं मिलूंगा। मतलब मिलने के लिए प्रशांत किशोर जी जो हैं और 1,000 रुपए की, 1,000 रुपए देना पड़ेगा। और फिर कहते हैं कि अगले 5 साल में जो भी कमाऊंगा उसका 90% पैसा जनसुराज में लगाऊंगा। उन्होंने कहा कि 20 साल में जो संपत्ति अर्जित की है, दिल्ली वाला घर छोड़कर बाकी सब जनसुराज को दान कर रहा हूं, और जो लोग मदद नहीं करेंगे उनसे वे नहीं मिलेंगे। तो वो प्रशांत किशोर ने 1,000 रुपए की फीस रखी है कि कोई व्यक्ति आ जाता था, हमसे मिल लेता था, बात कर लेता था। शायद इस मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में वो 10,000 रुपए की राशि जो खाते में गई महिलाओं को, प्रशांत किशोर जी समझ रहे हैं कि इस दुनिया में सब कुछ पैसा है, पैसे के बल पर ही हम पार्टी चला सकते हैं, पैसे के बल पर ही लोगों को जोड़ सकते हैं, पैसे के बल पर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। हालांकि वास्तविकता उनको ये कुछ लगता ऐसी है कि उसी पैसे के बल पे ही नीतीश कुमार ने चुनाव जीता। अगर ये पैसा नहीं गया होता तो नीतीश कुमार को मतलब जीत तो नहीं मिलती। यानी कि वो तो कह रहे थे कि 25 सीट का ही मेरा अनुमान था, 25 सीट ही पाते, ये पैसे की वजह से हुआ है सब कुछ। देखिए, प्रशांत किशोर जी हो सकता है कि अच्छे रणनीतिकार हों, प्रशांत किशोर जी स्टैटिस्टिक्स के बड़े अच्छे समझदार व्यक्ति हैं, लेकिन प्रशांत किशोर जी एक राजनेता हूं, मैं इससे सहमत नहीं। मैं कई बार इस बात की चर्चा करता हूं कि नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए जनरेशनल पॉलिसी स्कीम के तहत उनके भरोसा, उनके विश्वास को जीते। ये साइकिल पोशाक योजना से इनकी यात्रा शुरू होती है। 50% रिजर्वेशन ये देते हैं नगर निकाय पंचायतों में, ये 35% रिजर्वेशन नौकरियों में महिलाओं को देते हैं। महिलाओं के कहने पर ही बिहार जैसा कमजोर राज्य, जिसके रेवेन्यू के बहुत लिमिटेड सोर्स हैं, वहां ये शराबबंदी लागू करते हैं, फिर ये डोमिसाइल नीति लागू करते हैं, और 60,000 करोड़ रुपया वर्ल्ड बैंक से लोन लेकर के जीविका दीदी जैसी योजना 2007 में लॉन्च करते हैं। ठीक है, 2025 में ना उनके लिए महिला मुख्यमंत्री रोजगार योजना के नाम से 10,000 रुपए की राशि दी गई, लेकिन 2005 से जो उनके लिए अलग अलग योजनाएं चल रही हैं, ऐसा नहीं है कि महिलाओं की कंस्टिट्यूएंसी जो नीतीश कुमार के लिए बनी वो 2025 में 10,000 रुपए डाल दिए और बस कंस्टिट्यूएंसी बन गई। अब प्रशांत किशोर जी इसको डिनाई करते हैं, उनका पार्ट है। अब सोचिए ना कि जो लड़कियां 5 या 6 में हाई स्कूल जाती हो, 8वीं क्लास में, 9वीं क्लास में, साइकिल से,
अभी 16 वर्ष के बाद या 20 वर्ष के बाद उसकी उम्र कितनी होगी? मोटा मोटी 30-32 की हो गई होगी। जायज अब वो बात है। 30-32 की लड़कियां या वो तो है। युवती या महिला, क्या वो साइकिल और पोशाक की बदौलत अगर उसने 10th किया, ग्रेजुएशन किया, इंटर की, तो उसका नीतीश कुमार के प्रति एक स्वाभाविक रूप से झुकाव रहेगा कि अगर सरकार की इस तरह की कल्याणकारी योजनाएं हमारे हिस्से में नहीं चलाई जाती तो आज हम ग्रेजुएट नहीं होते, आज हम अपने पैरों पर खड़ा नहीं होते। ये ये 10,000 एक रुपए बहुत बड़ा की राशि संदेश भी है सर, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि हम भी जब गांव के जीवन को 2005 के वक्त जब देखते हैं तो उस वक्त इस बात की लोग चर्चा करते थे कि नज़दीक में बगल में है तो लड़की को भेज दो, 10 कदम की दूरी पर स्कूल है, या कोई पहुंचाने चला जाए, या भाई है तो भाई के साथ चला जाए। कम से कम लड़की साइकिल से जाना शुरू की, घरों से निकलना शुरू की, तो कहीं ना कहीं सिर्फ योजना एक योजना तक ही नहीं है, उसकी वजह से एक विमर्श भी शुरू हुआ कि हाँ लड़कियों को स्कूल तक जाना चाहिए, और पोशाक और साइकिल जब मिल ही रहा है तो लोग, बहुत सारे ऐसे घर हैं, बड़ी संख्या में बड़े घर हैं कि जो 2500 2000 का एक साइकिल नहीं बनवाते थे, और वो मोस्टली लड़कियां या तो पैदल जाती थी 4-5 के झुंड में, 6 के झुंड में, या तो फिर एक टाइम के बाद बंद कर देती थी। तो असर तो जाहिर सी बात होगा। नहीं, आप तो फ्लैशबैक में लेके चले गए। बहुत अच्छी बात आपने कही कि हर गांव के पास तो कोई हाई स्कूल होता नहीं था, नहीं, हर पंचायत में भी हाई स्कूल नहीं होता था। मतलब कि 2-3 पंचायत मिला के एक हाई स्कूल कहीं होता था, और एक गांव की लड़कियां दूसरे गांव में, ठीक है वो कुछ दौर भी ऐसा था जो सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाता था, लड़कियों की शिक्षा के प्रति भी उनके माता पिता इतने गंभीर नहीं थे, तो गांव के प्राइमरी स्कूल में पढ़ने के बाद उनकी शिक्षा को रोक दी जाती थी। जब साइकिल योजना आई, पोशाक योजना आई, तो लड़कियां कतार में, उस गांव की लड़कियां साइकिल पर बैठ के 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर जाने लगी। तो नीतीश कुमार ने न केवल साइकिल दी बल्कि साइकिल के साथ साहस भी दिया, और गार्जियन को भी, अभिभावकों को भी एक हिम्मत आई कि अरे 10 गांव की 10 लड़कियां साइकिल पर बैठ करके जाती है, स्कूल का पोशाक ड्रेस मिला हुआ है, हमारी बेटी पढ़ेगी तो आगे बढ़ेगी, अच्छा करेगी, और फिर स्कॉलरशिप की राशि, 10th पास कर जाओगी फर्स्ट डिवीजन से तो इतनी राशि तुम्हारे खाते में, इंटर कर जाओगी तो इतनी राशि, ग्रेजुएशन कर जाओगी तो इतनी राशि। मैं मानता हूं कि महिला शिक्षा के निर्माण में या महिला शिक्षा को आगे बढ़ाने में नीतीश कुमार का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है, जो महिलाओं का कंस्टिट्यूएंसी आज प्रशांत किशोर जी को दिख रहा है कि वो 10,000 रुपए की राशि डाल दी, और बस वही उसी वजह से नीतीश कुमार के साथ ये महिलाएं कतार में खड़ी हो गई, और ये परिणाम जो है उसी के परिणाम है। महिलाएं जो हैं कास्ट डाइल्यूट कर दे रहे हैं नीतीश कुमार। महिलाएं जातियों में नहीं बट रही है, एक अलग कंस्टिट्यूएंसी है, वो रिलीजन में भी नहीं बट रही है कि वो महिलाएं माइनॉरिटी की महिलाएं हैं या वो महिलाएं मेजॉरिटी की महिलाएं हैं, वो महिला है। अगर नीतीश कुमार की योजनाओं का लाभ उनको मिला है तो वो नीतीश कुमार के साथ खड़ी है। पुरुष परिवार में कहीं और खड़ा है, महिला नीतीश कुमार के साथ खड़ी है। इस बात को प्रशांत किशोर जी अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो ठीक है, वो बड़े रणनीतिकार हो सकते हैं, लेकिन इस पॉलिसी को बेहतर समझते होंगे कि कैसे नीतीश कुमार ने महिलाओं की एक कंस्टिट्यूएंसी खड़ा की बिहार में, और लगातार उनकी लंबी कतारें उनकी जीत का कारण बनी। ये कहा भी जाता है कि 6% अगर नीतीश कुमार के अपने कास्ट का वोट है तो आप 15% तक उनको ले जाते हैं, उसमें से बाकी 7-8% महिलाओं का ही वोट है, जो नया वोट उन्होंने पैदा किया है। और ये फिर चाहे आंगनवाड़ी हो, चाहे आशा हो, चाहे जीविका दीदी हो, चाहे फिर पुलिस में बड़ी संख्या में महिलाओं को आगे निकलना। बिहार जहां बार बार जिसके बारे में कहा जाता है कि पिछड़ा स्टेट है, क्राइम स्तर ज़्यादा रहा है, 2005 के पहले का और अंधेर स्थिति थी, सड़कों की स्थिति खराब थी, बाढ़ प्रभावित था, ऐसे स्टेट में महिलाएं पुरुषों की तुलना में जितना ग्रोथ हो, अगर यूपी वगैरह आसपास के भी स्टेट होंगे उसके हिसाब से महिलाएं आगे बढ़ी है, तो जाहिर सी बात है सरकार का एक प्रयास तो है ही, जिसका असर दिख रहा है उस वोट पर। नहीं, बिहार तो कह रहे हैं कि 53% यहाँ पर पुरुष हैं और 47% महिलाएं हैं, माने अगर दोनों का अनुपात देखेंगे, लेकिन वोटिंग परसेंटेज जो है वो महिलाओं का कैसे बहुत अधिक हो जाता है भाई, पुरुषों की अपेक्षा वोटिंग परसेंट महिलाओं का कैसे अधिक बढ़ जाता है? चूंकि वो महिलाएं सजग हैं, सतर्क हैं अपने वोटिंग राइट्स के प्रति,
और ये हिम्मत, ये साहस आया, उसमें नीतीश कुमार का बहुत बड़ा योगदान है। आप जाति की बात करें, नीतीश कुमार की जाति का तो 2% वोट है, और ठीक बात है कि 16% वोट इनको आता है, तो वो बाकी वोट किनका आता है भाई? 16% वोट लेकर के ये खड़े रहते हैं, उसमें महिला, इनकी अपनी जाति का वोट और ईबीसी समाज का वोट, ये जिस गठबंधन के साथ भी रहेंगे वो वोट इनके साथ खड़ा रहेगा। तो नीतीश कुमार इस मामले में बड़े सफल हैं, और बड़े ही तरीके से उन्होंने एक अपनी कंस्टिट्यूएंसी बनाई है जो नीतीश कुमार जी के साथ खड़ा है।